क्या आप अपनी रिसेंट लाइफ सिचुएशन से खुश हैं? क्या आप सेटिस्फाई हैं कि आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी ही जी रहे हैं? या फिर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो अपने आप को और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? पर कैसे? क्या ये पॉसिबल है? तो अगर मैं कहूँ कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये आप सिर्फ 21 दिन में ही पॉसिबल करके दिखा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन 21 दिनों के चैलेंज को लेने के लिए? तो आइए आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम 21 दिनों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए। चाहे करियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान टाइम वेस्ट करने से ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने करियर में सक्सेस मिलती रहे तो ज़रूरी है कि आप अभी से टाइम मैनेजमेंट सीख लें। टाइम सबको बराबर ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसी टाइम में अपने आप को कामयाब बना लेते हैं और कुछ लोग वहीं पर फेल होते रहते हैं। तो इसलिए अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। आप एक प्लान बना सकते हैं कि 21 दिनों तक आप अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेंगे और 21 दिनों तक उस पर बने रहेंगे। अपने दिन का एक एक घंटा, एक एक मिनट उसके बारे में सोचिए। आपने अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस टाइम को किस तरह से यूज़ किया है। तो जब इस तरह से आप अपने टाइम को पूरा ध्यान रखेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कम करेंगे और टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि जो अपनी टाइम को स्मार्टली यूज़ करेगा वही अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। जैसे आप सुबह में जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं। तो 21 दिनों तक हर सुबह उठकर अपने काम की लिस्ट तैयार कीजिए और हाँ, खुद के लिए काम खत्म करने की डेडलाइन भी रखिए। अगर आप अभी से इन कामों की आदत डाल लेंगे तो जल्दी ही ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। ये सुना तो बहुत बार है, लेकिन इस कहावत का असली मतलब हमें कोविड के टाइम में देखने को मिला, जब लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। जिन लोगों की हेल्थ और इम्यूनिटी वीक थी वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। उस टाइम पर लोगों को अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ में आने लगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही सब कुछ हो सकता है। तो जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए आपकी गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए, यानी आपके शरीर में उतना दम होना चाहिए। जब तक आपकी हेल्थ परफेक्ट नहीं होगी तब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो हेल्थ सबसे पहले है। तो इन 21 दिनों में आपको काम करना है अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर आप मेल हो तो अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाइए, फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाइए, और अगर आप फीमेल हैं तो एस्ट्रोजन और खुश करने वाली हार्मोन्स को बढ़ाइए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। पर ऐसा होगा कैसे? तो सबसे पहले आज से ही खुद को प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम 21 दिनों तक मैं एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी। ऐसा कोई एक्सरसाइज जिसको करने से बॉडी में स्वेट होता हो, पसीना होता हो। और दूसरी चीज़, जंक फूड को बिल्कुल बाय बाय कर देना है और हेल्थ फूड और होममेड फूड ही खाना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत फ़ायदा देगी, वो है खाना खाते समय खाने को फील करके खाना। क्योंकि कहा जाता है कि खाना अच्छे मन से और अच्छे विचार से खाओ तभी वो आपके शरीर में लगता है। तो सिर्फ पेट भरने से खाना शरीर में नहीं लगेगा, मतलब उसका सारा न्यूट्रिशन आपके शरीर को नहीं मिलेगा। तो खाने को पूरे मन से और टेस्ट लेकर ही खाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका एटीट्यूड। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है तब हम हर चीज़ के अच्छे पार्ट को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए कई सारे प्लान्स, हमारे कई सारे सपने इस नेगेटिविटी की वजह से ही पूरे नहीं हो पाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, लोगों ने आपसे बोला कि ये तो तुम्हारे बस का नहीं है,
तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। अब जो नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन होगा वो यही सोचेगा कि यार ये बार बार मेरे साथ क्यों होता है, सही कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। जबकि अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट वाला पर्सन होगा तो वो उसी बात को मोटिवेशन बना लेगा और ख़ुद को इम्प्रूव करके ज़रूर दिखाएगा। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन उसके साथ डील कैसे करना है, वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो इन 21 दिनों में आपको अपना माइंडसेट इस तरह का पॉजिटिव रखना है। आपको हर प्रॉब्लम में अपनी एडवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर लाती है। ज़रूरत होती है बस अपने एटीट्यूड को बदलने की। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आपका टाइम ख़राब चल रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, तो फिर वो बुरा टाइम भी आपके लिए अच्छा है, वो अच्छे लेसन दे रहा है आपको। लेकिन अगर आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है पर आप उसमें भी बुरा फील कर रहे हैं, कुछ उसमें सीख नहीं रहे हैं, तो वो अच्छा टाइम भी आपके लिए बुरा ही बन जाएगा। सो टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, और उसके लिए आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा। ये है हमारा 4th पॉइंट, बिकम मेंटली फिट। प्रेजेंट टाइम में काम का प्रेशर, सोशल और अनसर्टेन प्रॉब्लम्स और भी कई तरह के रीजंस जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी टेंशन और भी कई तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेंटली फिट किसे कहेंगे? एक ऐसा पर्सन जिसका दिमाग क्लियर रहता हो, जो अपनी लाइफ को लेकर क्लियर माइंडसेट रखता हो। तो अब सवाल आता है कि आप मेंटली फिट कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले अपने मेंटल डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए, यानी कि मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो आपको अपने में बांध कर रखती हैं। आप अपने टाइम के साथ साथ एनर्जी और उससे पूरी तरह से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। और जब आपकी अटैचमेंट यहाँ होगी तो आप अपना 100% किसी और काम में नहीं दे पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल में 6 से 7 घंटे भी बिता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने मोबाइल के साथ या फिर उसमें सोशल मीडिया के लिए एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं इतनी ही देर इस पर टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी। ये छोटे छोटे चेंजेस आप करके देखिए, आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप अपने आप में चेंज फील करोगे। इसमें दूसरी चीज़ है, अपने दिमाग को बेकार की फीलिंग से खाली रखिए। जैसे फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है तो वो आपको सिग्नल देने लगता है कि मेमोरी इज़ लो, उसमें अब आप कुछ और सेव नहीं कर सकते हैं। आपका दिमाग भी वैसे ही है, अगर आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भर के रखोगे तो नई चीज़ों के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अपने दिमाग की मेमोरी को भी अपनी इस तरह की फीलिंग से खाली कीजिए। उसको कहीं नोट डाउन कीजिए, लिखिए अपनी बातें, आप क्या फील करते हैं, किन चीज़ों से आपको बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें लिखिए, क्योंकि ऐसे में आप वो बातें भी लिख सकते हैं जो शायद आप कभी किसी से कह ना सकें। इसलिए लिखना आसान है। तो इस तरह से आप अपने दिल दिमाग को खाली करेंगे तो आपका मेंटल स्टेटस एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ता हुआ देखेंगे और आप अपने अंदर कंसंट्रेशन को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। तो ये 21 दिन का चैलेंज आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद होने वाला है। इस चैलेंज को लेके और इसे अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। इन 21 दिनों के चैलेंज में एक और प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, वो है आपकी सराउंडिंग्स की, यानी कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड सराउंडिंग। आप क्या हो ये डिसाइड करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में हो, आपके दोस्त कौन हैं, आपकी संगत कैसे लोगों के साथ है, और ये पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसी सराउंडिंग्स को चूज़ करते हैं। जब हम अच्छी सराउंडिंग्स को चूज़ करते हैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और अगर हमारी संगत बुरी रहती है तो हमारी लाइफ भी खराब हो सकती है, क्योंकि संगत कैसी भी हो उसका असर हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। अच्छी सोच वाले लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, और बुरी सोच वाले लोग आपको पीछे खींच लेंगे और आपको बुरे काम में ही डालेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के आसपास रहिए जिनका बिहेवियर अच्छा हो। ऐसे लोगों की सराउंडिंग आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए जहाँ पर काम की बातें कम और टाइम पास ज़्यादा होता है। ऐसी जगहों से गायब हो जाइए जो आपकी विल पावर को कमज़ोर बना रहे हैं। उन लोगों से दूर हो जाइए जो बोलते बहुत हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है।
और ऐसे लोग आपकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। इसलिए अपनी संगत को ध्यान से चुनिए। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप ये 21 दिनों का चैलेंज लेकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। तो वीडियो में बताए कौन से पॉइंट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।